फॉगर सिस्टम को कैसे इंस्टॉल किया, किस तरह से उसका पूरा मैकेनिज्म था, वो हमने एक वीडियो में चर्चा की है उसकी। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके पहले वो देख लीजिए। आज की वीडियो में बात करने वाले फॉगर की, लेकिन फॉगर सिस्टम जो हमने कहाँ से मंगवाया, कैसे परचेज़ किया, क्या प्राइस रहा, किस तरह से मंगवाया, कौन सी परेशानी आई हमको, उस सारी डिटेल की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कहां से मंगवाया मैंने, तो इसको मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था दोस्तों। यूट्यूब पे ही सर्च किया था कि फॉगर सिस्टम में लगवाना किस तरह से लगवाना चाहिए। वहां पे देखते देखते ही मालूम पड़ा कि एक पंजाब में यानी कि हरियाणा में एक कंपनी है माइक्रो इरिगेशन करके, उसकी यूट्यूब चैनल भी है। मैं यहाँ पे किसी का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैंने जो मंगवाया वही मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो उसी के कंपनी में मैंने कांटेक्ट किया और वहाँ से ही मैंने इसको परचेज़ किया है। मैंने पूरी मेरे शेड की तरफ मेरी सारी इसको रिक्वायरमेंट समझाई। ये जो हमारा पीछे आप देख सकते हैं वो वहाँ पे मैंने असेंबली लाइन लगाया है, मैंने वीडियो में भी बताया है। वहाँ से लेके ये जो पूरा शेड है ये वहाँ से शुरू होके यहाँ पे एंड होता है और उसी तरह से वहाँ से लेके यहाँ पर एंड होता है। ये जो पूरा एरिया है वो तकरीबन हमारे 45 से 46 फीट का हमारा रिक्वायरमेंट था। तो उसी तरह से ये हमने 4 लाइन लगवानी थी हमें, तो चारों का कॉम्बाइन करके तकरीबन 308 फीट के करीबन होता था पूरा का पूरा। जो हमारा और रिक्वायरमेंट था, जो हमारे 2 फीट 1.5 से 2 फीट हमें जो नीचे करनी थी, उसको भी मिला के 308 के आसपास होता था। तो 320 फीट की हमारी रिक्वायरमेंट थी और उनको बताया कि हमने किस तरह से फिट करवाना। हमने मेन लाइन लेनी है, वहाँ से उसको 2 फीट नीचे करना है, फिर जाके हमें नोजल लगवानी है, क्योंकि हमारा जो मेन प्रॉब्लम था वो फैन था। ये जो फैन होने की वजह से हमें फैन से नीचे रखना था इसको। तो ये सारी बात उनको समझाई, वो सारी उन्होंने कैलकुलेट करके वैसे तो उनकी आप साइट है microirrigation.org या .com करके, मुझे पक्का तौर से नहीं मालूम। वहाँ पे जाके भी आप देखोगे तो वहाँ से 15 नोजल, 20 नोजल, 30 नोजल, 40 नोजल, वो सबकी किट रखी हुई है। वहाँ से आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो इस तरह से आप मंगवा सकते हो। मुझे रिक्वायरमेंट थी, मैंने जो गिना उस हिसाब से 26 नोजल की मुझे रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने मुझे 30 नोजल वाला किट सजेशन किया। लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम ये भी आ रही थी कि जो हमारा रिक्वायरमेंट था पूरा का पूरा, वहाँ पे लाइन ज़्यादा खींचने वाली थी, मतलब कि पाइप लाइन ज़्यादा होने वाली थी जो हमारी नोजल आएगी 26 वो नोजल में। तो इस तरह से मेरी रिक्वायरमेंट थी। तो मैंने किट तो 30 नोजल वाली ही मंगवाई, लेकिन जो पंप आता है वो पंप मैंने 40 नोजल वाला मंगवाया। 30 नोजल वाले किट में उनका 300 GPD का पंप आता है, 150 GPD का पंप आता है GPD का। लेकिन मैंने जो पंप मंगाया वो 40 नोजल वाला यानी कि 300 GPD का पंप मंगवाया, इससे कि मुझे प्रेशर अच्छा मिल सके। तो वो सारा कैलकुलेशन करके 30 नोजल वाले किट का उनका प्राइस था इस टाइम का, जब मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ दोस्तों, उस टाइम का यहाँ पे प्राइस था 7,200 रुपये के आसपास। लेकिन मुझे जो कॉस्ट पड़ा वो 8,600 के पास पड़ा। पंप, एक्स्ट्रा पाइप, नोजल वगैरह सब कुछ मिला के उन्होंने प्राइस मुझे दिया था, उसमें डिलीवरी चार्ज भी आ जाता है दोस्तों। तो ये सारा सब कुछ मिला के मुझे 8,600 के पास मुझे प्राइस पड़ा और मैं इसको लगवाने से बिल्कुल संतुष्ट हूँ दोस्तों। और मंगवाने का प्रोसेस अब पूरी तरह से हम बात करते हैं, उसके बाद हम अनबॉक्सिंग पे जाएंगे। मंगवाने का प्रोसेस जहाँ पे मुझे मेन दिक्कत आई दोस्तों, सबसे पहले क्या होता है, उन्होंने मुझे प्राइस कैलकुलेशन करके दे दिया 8,600, उसका 10% ही सिर्फ ऑनलाइन पे करना पड़ता है, यानी कि 860 रुपये ऑनलाइन कर दिए। दूसरे दिन उन्होंने मुझे ट्रैकिंग आईडी भेज दी कि मेरा एड्रेस लेके कि इस ट्रैकिंग आईडी से आपका कुरियर आपको मिल जाएगा। अब मेरा गांव है, जो मेरा सिटी लगता है, वहाँ से 30 किलोमीटर अंदर की तरफ है। तो मैं ट्रैकिंग कर ही रहा था और मैं थोड़ा एक्टिव था, इसलिए दोस्तों ये पूरी बात समझिए आप। जिसको भी ये नोजल मंगवानी है या तो जो भी मेरी तरफ से मंगवाना चाहता है या करवाना चाहता है, तो यहाँ पे ये पॉइंट समझना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो आपके साथ ना हो सके। मैं एक्टिव था इसलिए मैं बच गया। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आती है इनकी डिलीवरी की प्रॉब्लम थी दोस्तों, कंपनी वाले का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। जैसे ही मेरे सिटी में कुरियर आ गया, फर्स्ट दिन वो आउट ऑफ डिलीवरी हुआ, मुझे मोबाइल में दिखा रहा था कि आउट ऑफ डिलीवरी हो चुका है, लेकिन शाम होने तक भी मेरे पास नहीं आया। तकरीबन जो मेरा एरिया है, मेरा गांव है, वहाँ पे दोपहर के आसपास डिलीवरी बॉय आ जाता है, लेकिन नहीं आया 3 बजे तक भी। तो मैंने कॉल किया और उसने मुझे यही बताया कि हमारे सिटी के पार्सल ही इतने हैं कि हम गाँव में डिलीवर नहीं कर पा रहे अभी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, दूसरे दिन आ जाएगा। तो उसने बोला कि हम देखते हैं, शाम तक कोशिश करते हैं अगर हो सके तो। लेकिन शाम तक कोई नहीं आया, लेकिन शाम का उसका कॉल आया और उसने बताया कि सर कल आपको पूरा आपका पार्सल मिल जाएगा। मैंने कल भी दोपहर तक वेट किया, कोई कॉल नहीं आया। मैंने सामने से उसको कॉल किया कि क्यों भाई कोई आया नहीं है, तो उसका सेम प्रश्न था दोस्तों, उसका सेम आंसर था जो पहले दिन बताया था कि हमारे
सिटी के डिलीवरी इतने है कि हम गांव में डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। मैंने सोचा कि ये इस तरह से नहीं होने वाला है। मुझे पार्सल लेना था, कंपनी वाले को बेचना था, लेकिन ये जो बीच में डिलीवरी वाले उनकी वजह से ये हमारी पूरी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन मैं तो हर दिन उसको चेक कर पा रहा था ऑनलाइन पे। तो मैंने तीसरे दिन भी वेट किया, तीसरे दिन भी वही हाल था, कोई नहीं आया, कुछ भी नहीं। मैंने उसको पहले से ही बता दिया था कि अगर तू आ सके तो ठीक है, वरना मेरा पार्सल रिटर्न मत करना। चौथे दिन वहाँ पे मैं पहुँचा तो मेरा पार्सल लॉक हो चुका था। 3 दिन तक मैक्सिमम अटेम्प्ट होने के बाद अगर पार्सल डिलीवर नहीं होता है तो कंपनी की सिस्टम में पार्सल कोई भी हो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। अगर मैं चौथे दिन भी वहाँ पे नहीं गया होता तो शायद शाम तक या दूसरे दिन 5वें दिन मेरा पार्सल रिटर्न हो चुका होता। जी हाँ, तो मैंने वहाँ पे ही बैठे बैठे उसको रिक्वेस्ट की कि आप किसी भी तरह से अपनी कंपनी में कॉल करके मेरा पार्सल मुझे अनलॉक करवाइए और मुझे चाहिए। मैं पैसे लेके गया था, मैं पैसे देना चाहता हूँ, मैं पार्सल लेना चाहता हूँ। कंपनी मुझे पार्सल देना चाहती है, लेकिन ये बीच में प्रॉब्लम आ रही है। देखिए दोस्तों, तो उसने मैसेज किया। मैंने उसको ये भी बोला कि अगर आपकी कंपनी नहीं कर रही है तो मैं कंपनी में कॉल कर लेता हूँ, लेकिन बस 5 ही मिनट में पार्सल अनलॉक हो गया। शुक्र है कि पार्सल अनलॉक हो गया। मैंने उसको पे किए सारे के सारे पैसे, जो 860 में से बचे थे 7740, 7,740 रुपये। तो वो मैंने पे किया और पे करके मेरा पार्सल लेके मैं घर पे आ गया। दोस्तों, जो भी कंपनी वाले ये वीडियो देख रहे हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कस्टमर आपकी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, आप बेचना चाहते हो, लेकिन बीच में ये कुरियर का जो मामला है वो थोड़ा निपटा लीजिए। यानी कि अच्छी कुरियर सर्विस जो हो सके तो उससे आपका पार्सल दीजिए। या तो जो कस्टमर यानी कि जो ग्राहक ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप थोड़ा एक्टिव रहिए और इस तरह से उसको फॉलोअप कीजिए। हो सके तो आपका पार्सल बच सकता है, वरना वो रिटर्न हो जाएगा। अब हम चलते हैं सीधे हमारे अनबॉक्सिंग पे। मेरे जो पार्सल मंगवाया उसमें क्या क्या चीज़ें आई वो सारी की सारी डिटेल आप देख लीजिए। ये है मेरी फॉगर किट का पार्सल जो मैंने कुरियर कंपनी से लिया। अगर मैं थोड़ा लेट होता तो मेरा पार्सल रिटर्न ही हो चुका होता। तो देखिए, इसको चारों तरफ से ये अच्छी तरह से इसने पैक करके दिया है हमें। तो ये पैकिंग अच्छी है दोस्तों। अब चलिए इसको खोल के देखते हैं अंदर क्या निकलता है। ये हमारा बॉक्स हमने ओपन कर लिया और अंदर से कुछ इस तरह से पूरा का पूरा पैकिंग है। ये है पाइप, 6 mm की पाइप आती है दोस्तों इसके साथ। प्लास्टिक की पाइप है, आसानी से लग भी जाती है और कट भी हो जाती है। ये किट है 30 नोजल वाली, इसके साथ 200 फीट की पाइप आती है और 120 फीट एक्स्ट्रा मैंने मंगवाई थी मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये है फिल्टर जो नीचे लगेगा और ये है फॉगर किट का जो मेन हेड यूनिट आता है वो। इसको भी बाहर निकालते हैं और इसको भी ओपन करते हैं। इसके अंदर भी पाइप दिख रही है दोस्तों, पूरा का पूरा। चलिए इसको भी ओपन करते हैं। इसके अंदर भी दोस्तों पाइप है थोड़ी सी, ये देखिए, एक अंदर भी पाइप इसने रखी हुई थी, 2 अलग अलग। ये लगता है पानी की पाइप है, ये जो मोटर में जाएगी वो। और ये पूरी की पाइप हमारा फिट हो गया, पाइप पूरी की पूरी पाइप हो गई और ये हमारा पूरा यूनिट हो गया। चलिए इसको भी अच्छी तरह से बाहर निकालता हूँ। ये है हमारी पूरी फॉगर किट जिसमें एडेप्टर, पंप और टाइमर, जिसको प्री असेंबल करके उन्होंने दिया है। एल आकार की एक शीट आती है जो कि स्टील की मुझे लगती है, उसी तरह के ये दोनों पैकिंग बना के उन्होंने दी है, जिसमें फॉगर है, नोज़ल है, जो एल्बो वगैरह सब कुछ रहता है वो इसी में सब कुछ, ये देख सकते हैं आप, ये इसी में सब कुछ है। ये है हमारा पावर एडेप्टर। ये है हमारा प्रेशर पंप जो कि 300 GPD का है। GPD मतलब गैलन पर डे, यानी कि 24 घंटे में ये 300 गैलन तक पानी निकाल सकता है, यानी कि खींच सकता है। 1 गैलन बराबर 3.5 से पौने 4 लीटर के आसपास होता है। तो उस हिसाब से हम देखें तो 24 घंटे में ये 1100 लीटर के आसपास पानी निकाल के देगा। तो हमें उसमें जाने की ज़रूरत नहीं, एक सिंपल सा एक दिखा रहा हूँ आपको कि इतना इसकी प्रेशर पंप की ताकत है। ये इसका इनलेट है और वो उसका आउटलेट है। ये इस तरह से पूरा असेंबल दिखता है आपको। ये नीचे की तरफ से भी आप देख लीजिए, ये इस तरह से दिखता है। और यहाँ पे जो है फिल्टर में पाइप आएगी और यहाँ से बाहर जाएगी जहाँ पे हमें सप्लाई करना है। और ये है फिल्टर का पूरा यूनिट। यहाँ पे स्क्रू लगेगा और ये टाइमर के पीछे एक स्क्रू है, टाइमर को हम हटाएंगे और साइड में कर देंगे और यहाँ पे स्क्रू लगाएंगे। तो अब आप पूरा बॉक्स का जो सामान है वो एक बार देख लीजिए। ये पूरी पाइप है, यहाँ पे फिल्टर है और ये पूरा असेंबल यूनिट मोटर के साथ। और इसी के साथ जो पूरा इसका बिल है वो भी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। आप वीडियो को स्लो करके या तो वीडियो को स्टॉप करके भी आप पूरी तरह से देख सकते हो किस यूनिट का कितना प्राइस लगा है, सब कुछ वगैरह इसमें लिखा हुआ है। तो ये था हमारा पूरा अनबॉक्सिंग वीडियो दोस्तों। जो भी मेरे साथ प्रॉब्लम आई वो भी मैंने शेयर की आपके साथ।
वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके किसान साथियों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपके मन में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं श्योर उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, अपनी फैमिली का। टेक केयर, गुड बाय दोस्तों।